Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रोज़ की तरह हम लेके आते हैं 25 क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। हमारा अगला प्रश्न है, पांबा सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। हमारा अगला प्रश्न है, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किनको जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन के नाविकों को। हमारा अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इन चार ऑप्शन में से दोस्त चुनिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय किनको जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत के समय किस शासक का शासनकाल था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हमारा अगला प्रश्न, जब ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार बढ़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 12 फरवरी। हमारा अगला प्रश्न है, कवर पॉइंट किस खेल से संबंधित शब्दावली है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। हमारा अगला प्रश्न है,
अपर कट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। हमारा अगला प्रश्न है 6.4 किसका पीएच मान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है एंथ्रोलॉजी संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा एंथ्रोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 1 MB डॉट डॉट किसके बराबर है होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो दोस्तों इसमें टाइपिंग एरर है, यहाँ पर योजना होगा। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। हमारा अगला प्रश्न है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुरुषपुर। हमारा अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1565। हमारा अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।